जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खूबसूरती मेरे वतन की, खूबसूरती मेरे वतन की, शान है दिल में तिरंगे की। जिंदगी से इतना प्यार न रह गया, भारत माँ का दुलार ही जीवन बन गया। हैप्पी रिपब्लिक डे। लेकर हम आए हैं करंट अफेयर की वीडियो, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन होंगे और 5 स्टैटिक जीके होंगे। लास्ट में हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सुविचार है, रोज के कर्मों के साथ ही थोड़ा समय खुद की बेहतरी और मान की शांति के लिए भी निकालना चाहिए। रोज के कामों के साथ ही थोड़ा समय खुद की बेहतरी और मन की शांति के लिए भी निकालना चाहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सब जो है सिर्बल को लॉन्च करेगा? ये कौन करेगा? ये भारत करेगा। ठीक है ना। ये पनडुब्बी है, ये मानव पनडुब्बी है। ठीक है ना। समुद्र के लिए बनाई गई है, इसे कह सकते हैं अंडर वाटर सबमर्सिबल। ठीक है। कौन लॉन्च किया है? भारत लॉन्च किया है। भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? ये राजस्थान में शुरू किया है। ठीक है ना। कहाँ शुरू किया है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसे पिंक सिटी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो कैनरा बैंक। कैनरा बैंक एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है ना। इसे क्या लगाया गया है? मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। तो इसमें आया है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में हिल ट्रेनिंग समिति की सिफारिश पर हुई थी। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे ये ओशबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीटी देशमुख थे। वर्तमान में जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई का जो मुख्यालय है मुंबई है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को यंग अचीवर्स अवार्ड 2025 प्रदान किया है? तो ये हिमाचल सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912। आपको पता होना चाहिए ये तीसरे दिल्ली दरबार के तहत हुई थी। उसी समय 1912 में हमारी राजधानी दिल्ली भी बनी हुई थी। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय सेना के लिए संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली शुरू करी गई है? तो आपको पता है जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं। ठीक है ना। तो राजनाथ सिंह क्या किए हैं? संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली शुरू की है। ठीक है ना। तो जो सैन्य अधिकार होता है, सैन्य अधिकार में तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नीचे कौन होता है? रक्षा मंत्री होता है। और रक्षा मंत्री के नीचे कौन होता है? सीडीएस होता है। और सीडीएस के नीचे कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। जैसे हमारा थल सेना जो है, जल सेना और वायुसेना। और तीनों सेनाओं का अब की बार 26 जनवरी को परेड होने वाला है लाल किला। तीनों सेनाएं एक साथ परेड करेंगी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 24 जनवरी को मनाया गया है। 24 जनवरी 1950 क्या हुई थी? जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। जब इसकी राजधानी क्या थी? इसकी आंशिक राजधानी हो जाएगी लखनऊ। ये 1921 में बनी थी। पूर्ण रूप से कब बनी थी? 1935 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, 23 जनवरी क्या मनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये मनाया गया है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस यानी कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया गया है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो कौन किया है? हरियाणा सरकार ने किया है। ठीक है ना। तो हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की राजधानी, दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 100वां उपग्रह लॉन्च किया गया है?
ठीक है, इस इसरो द्वारा किया गया है। इसरो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसकी स्थापना कब हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है। आगे चलते हैं। 2025 की ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो भैया ये चौथा स्थान है। ठीक है ना। फिर भी हमारी भारतीय सेना बहुत बहादुर है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा ऊर्जा और संसाधन संस्थान संयुक्त रूप से ऊर्जा परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेंगे? तो ये हैदराबाद में स्थापित करेंगे। ठीक है। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो आपको बता दें ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। अच्छा, 1919 में 1919 के पहले एक अधिनियम आया था, यानी कि 1909 में। इसे बोलते हैं मार्ले मिंटो सिद्धांत। मार्ले मिंटो सिद्धांत के समय ही क्या लाया गया था? निर्वाचन पद्धति लाई गई थी, और लॉर्ड मिंटो को ही बोला जाता था निर्वाचन पद्धति का जनक। ठीक है ना। उस समय वोट डालने का अधिकार दिया गया था, और 1919 में महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार दिया गया था। ये जो कानून था बहुत बेहतरीन था। इसका नाम है 1919 का भारत सुधार कानून। ठीक है ना। इसमें द्वैध शासन प्रणाली को जो है खत्म करके जो है लागू करके जो है ये द्विशासनात्मक प्रणाली को शुरू किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व पिकअप बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुंबई में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस परेड में की झांकी पहली बार शामिल होगी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जल सेना, थल सेना और वायुसेना तीनों की जो परेड होगी एक साथ होगी। आपको बता दें कि अब की बार मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वह आ रहे हैं, मतलब आए हैं आज के दिन। ठीक है। तो आपको उनका कमेंट बॉक्स में नाम बताना है कि जो आए हैं इंडोनेशिया से उनका क्या नाम है। निम्नलिखित में से कहाँ ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी किया जाएगा? तो किया जाएगा गुजरात में। ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक वैश्विक उपयोग में भारत की हिस्सेदारी 16% का अनुमान है? 2050 तक का है। ये हमारे आज के स्टैटिस्टिक्स जो है करंट अफेयर थे। अब आगे हमारा आ गया है स्टैटिस्टिक्स जीके। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना कब प्रारंभ किया था? तो प्राचीन पाषाण काल में। ठीक है ना। देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन या प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है ना। जो प्राक ऐतिहासिक था उसे बोला जाता था पाषाण युग। इसको 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। तो इसी पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ठीक है ना। इसमें देखिए दिया भी गया है नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो प्राचीन काल में जो क्या हुआ था, खोज हो गई थी। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो इसमें कौन सा है? मौर्य वंश ही है। और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। वही घनानंदवा को मारने के बाद आए थे। ठीक है ना। और घनानंद के समय कौन आया था? सेल्यूकस निकेटर, यानी कह सकते सिकंदर आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी संलेखना विधि द्वारा हुई थी। ये जैन धर्म को अपना लिए थे। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख अभिलेख नहीं रहेगा, या टाइपिंग मिस्टेक है। अभिलेख किस लिपि में है? तो कह सकते हैं ये ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है ना। हमारी लिपि है, लिखने की एक शैली होती है, इसे क्या बोला जाता है? ब्राह्मी लिपि। तो कौन बताएगा ब्राह्मी लिपि किधर से किधर की ओर लिखी जाती है? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था ये? सिमुक था। ठीक है ना। ये मगध साम्राज्य का लास्ट वंश था। इसका ट्रिक होता है मगध वंश का, हसीन मासुका सात, हसीन मासुका सात। हा से जग हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, माँ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कण्व वंश और सात से सातवाहन वंश। ठीक है। तो इसी सातवाहन वंश का जो संस्थापक था कौन था? वह सिमुक था। ये मगध साम्राज्य का जो है वंश था।
सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में जब ये आक्रमण किया था। देखिए, हालांकि जो हमारा वर्तमान भारत है इसमें आक्रमण नहीं हुआ था, ये सिंध प्रांत में किया था, ठीक है ना। और जब इस ये आक्रमण किया था तो उसमें वो हमारे हिस्से में आता था। उसमें जो भारत भारत में राजा था वह घनानंद था, लेकिन वह हमेशा नशे से धुत रहता था। इसको सम्राट से कोई मतलब नहीं था। इसी के समय में कौन गया था? चाणक्य गए थे वहाँ पे। जब चाणक्य बताते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं सुनता है और अपने अंगरक्षकों के माध्यम से उसे महल से बाहर फेंकवा देता है। महल से बाहर फेंकवा देता है तो चाणक्य को काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है। फिर रिटर्न चले जाते हैं तक्षशिला। तक्षशिला जाते हैं और अपने अपमान का बदला लेने के लिए ढाल बनाते हैं किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या करते हैं, ये मगध पर आक्रमण करवाते हैं। तो जो उसकी बहन होती है घनानंद की, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रेम प्रसंग में आ जाती है और उसकी तरफ से क्या करती है? सपोर्ट करती है। अंत में घनानंद मारा जाता है और जो नंद वंश होता है समाप्त हो जाता है। जब समाप्त होता है तो मौर्य वंश की शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो मौर्य वंश के समय जो सिकंदर था, सिकंदर तो लौट गया था, लेकिन उसका जो सेनापति था थल सेना का, सेल्यूकस निकेटर जा तो रहा था लेकिन रास्ते में वो लौट आया था। और सिकंदर यहाँ से जब गया था उसकी बेबीलोन में मृत्यु भी हो गई थी हालांकि, ठीक है ना। जब सिकंदर का जो सेनापति लौट के जब यहाँ आया तो यहाँ सब हाल माहौल सब बदला हुआ था। तो यह क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य को आक्रमण कर देता है। जब आक्रमण कर देता है तो आक्रमण जब हार जाता है तो वो ये ऑफर दे देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को, क्या तुम मेरी बिटिया से विवाह करोगे? तो अपनी बिटिया हेलेना का विवाह क्या कर देता है? घनानंद से करवा देता है। जब घनानंद से करवा देता है तो उसकी देख रेख के लिए ये उसके साम्राज्य में एक राजदूत को भेजता है। उसका नाम मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज की प्रमुख जो पुस्तक उसका नाम इंडिका है, ठीक है। तो जो हेलेना का पुत्र था उसका नाम था जस्टिन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।